हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस न्यू शोडाउन सीरीज में। और इस सीरीज में हम दो डिफरेंट एनिमेस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। और इस वीडियो में हम दो पॉपुलर एनिमे के स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस को एक दूसरे के खिलाफ भिड़वाने वाले हैं। सो हमारे रेड कॉर्नर में है नारुतो से द वन एंड ओनली मादरा उचिहा। दूसरी तरफ ब्लू कॉर्नर में है जुजुत्सु काइसेन एनिमे से द वन एंड ओनली रियोमेन सुकुना। दोनों कैरेक्टर्स ही अपने अपने यूनिवर्स में दिग्गज एंटागोनिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने ताकतवर से ताकतवर कैरेक्टर्स की फाड़ के रख दिया है। तो क्या होगा अगर ये दो कैरेक्टर एक दूसरे को मारने के लिए एक डेथ मैच में एंटर करे तो? लेकिन इन दोनों को डेथ मैच में एंटर करवाने के लिए हम इन दोनों कैरेक्टर्स के आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को लेने वाले हैं। जहां हम मादरा के केस में टेंटेल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद सिक्स पैथ्स मोड को लेंगे, और हम सुकुना के केस में उसके मेगुमी के बॉडी को कब्जा करने बाद वाले फॉर्म को लेंगे, क्योंकि अभी तक का सुकुना का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और इस वीडियो में हम दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एंड्योरेंस और स्पेशल एबिलिटी या ट्रम्प कार्ड एबिलिटी को कंपेयर करेंगे। और फिर हम इन दोनों के टॉप फीट्स या अचीवमेंट्स को कंपेयर करके देखेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन होगा असली विनर इस डेथ मैच का। तो पहले बात करते हैं इन दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ की। अगर मादरा की बात करें तो वो बचपन से ही ताइजुत्सु में स्किल्ड है, जो कि ग्रेट स्पीड के साथ रिफ्लेक्सेस भी पोजेस करता है। वो अपने एक हाथ से ही मल्टीपल शिनोबिस को फेंक चुका है और उन्हें सिंगल स्ट्राइक में नॉकआउट कर चुका है। और उसके फिजिकल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा फीट ये है कि वो अपना फुल पावर यूज किए बिना ही 5 कागेस को हरा चुका है, जो कि उस वक्त में अपने नेशंस के सबसे पावरफुल शिनोबिस में से एक थे। और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसेन में रियोमेन सुकुना 1000 साल से ज्यादा पुराना कर्स स्पिरिट है, जिसका स्ट्रेंथ एनी नॉर्मल ह्यूमन को फार सरपास करता है। और इसी स्ट्रेंथ के साथ वो अपने ओपोनेंट या किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किंग ऑफ द कर्सेस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है, और उसने एक बार एक पंच में स्कूल के बिल्डिंग के छत को क्रैक कर चुका है। और मेगुमी के बॉडी में सुकुना यूजी को एक पंच से ही एक बिल्डिंग से फाड़ के दूसरे बिल्डिंग तक भेज चुका है। सो फिजिकल स्ट्रेंथ में यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स ही टॉप फिजिकल स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों कैरेक्टर के पावर्स की, क्योंकि एक ही वीडियो में हम मादरा के सारे पावर्स को डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम लोग मादरा के मेन पावर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मादरा के पावर्स की बात करें तो वो उचिहा क्लैन का सबसे पावरफुल शिनोबी है, जिसने अपने वक्त में मांगे को शारिंगन और मरने से पहले रेनेगान तक अवेकन किया है। और क्योंकि हम इस वीडियो के डेथ मैच के लिए सिक्स पैथ मादरा को ले रहे हैं, तो हम उसके रेनेगान पावर्स को डिस्कस करेंगे। मादरा आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेनेगान यूजर था, क्योंकि उसके पास पेन के सारे पैथ का पावर तो था ही, यानी प्रेता पैथ के यूज से दुश्मन पर मीटियोर गिराने तक उसके पास सारे पावर्स थे। लेकिन इसके बाद भी उसके पास एक ऐसा पावर था जो कि बाकी किसी और रेनेगान यूजर के पास नहीं था, जो कि हम मादरा के ट्रम्प कार्ड एबिलिटी में डिस्कस करेंगे। सिक्स पैथ्स मोड में मादरा किसी भी इंजुरी से रिकवर कर सकता था, और उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स थे, जो कि 5 एलिमेंट्स के साथ यिंग यांग रिलीज से बने थे, जिन ऑर्ब्स से मादरा खुद को डिफेंड और किसी और को वेपन बना के अटैक भी कर सकता था, जिन बॉल्स को छूने पे कोई भी चीज धूल बन के बिखर जाता था। ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस होने की वजह से उसके आर्सेनल में निंजुत्सु की कोई कमी नहीं थी, और वो सारे चक्रा नेचर के साथ वुड रिलीज भी यूज कर सकता था। और इन्हीं सब पावर्स ने मादरा को एक गॉड बना दिया था। और दूसरी तरफ किंग ऑफ द कर्सेस रियोमेन सुकुना की बात करें तो वो भी पावर डिपार्टमेंट में कुछ कम नहीं है। किंग ऑफ द कर्सेस के टाइटल को सूट करके सुकुना के पास वास्ट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। इस एनर्जी के ऊपर उसका एफर्टलेस कंट्रोल है। शिबुया में 15 फिंगर्स होने के बाद उसका कर्स एनर्जी और ज्यादा सिनिस्टर बन गया था, जिसने जोगो जैसे डिजास्टर फायर कर्स को उसके ही फायर टेक्निक से हराया है। फायर के अलावा उसका मेन टेक्निक है डिसमेंटल और क्लीव। इस एक अटैक को यूज करके वो अपने दुश्मन को 1000 टुकड़ों में काट सकता है। लेकिन मेगुमी के बॉडी में टेक ओवर किया हुआ सुकुना उसके सारे शिकिगामी को भी यूज कर सकता है, जिससे वो अभी जुजुत्सु काइसेन में गोजो के खिलाफ एक अनबीटेबल गॉड बन चुका है। तो अगर पावर्स की बात करें तो दोनों कैरेक्टर ही अपने अपने यूनिवर्स के पावर हाउस हैं, लेकिन यहाँ पर मादरा के पास सुकुना से ज्यादा वाइड रेंज के पावर्स हैं। सो मादरा यहाँ पर सुकुना से आगे है। लेकिन एक बैटल में पावर से सब कुछ नहीं होता, पावर के साथ मैच करता हुआ स्पीड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सुकुना की बात करें तो वो इंसेंट स्पीड और रिफ्लेक्सेस पोजेस करता है। अभी तक वो उसकी तरफ किया हुआ कोई भी अटैक को डॉज और काउंटर करता हुआ आया है। और मेगुमी ने 3 फिंगर सुकुना के स्पीड को तोजी के स्पीड के साथ कंपेयर करके रखा है। और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में हम देख चुके हैं कि तोजी कितना फास्ट था। और शिबुया आर्क में 15 फिंगर के साथ वो जोगो और महारागा को हरा चुका है। और मेगुमी के बॉडी में सुकुना का सबसे बड़ा स्पीड फिट है कि वो गोजो के स्पीड को मैच कर चुका है। और गोजो अपने लिमिटलेस के साथ इन सब से कितना ज्यादा फास्ट है वो तो हम जान चुके हैं। और दूसरी तरफ मादरा के स्पीड की बात करें तो वो इतना तेजी से स्ट्राइक करता है कि उसका ओपोनेंट रिएक्ट भी नहीं कर पाता। और इसके सिक्स पैथ मोड में वो 8 गेट माइट गाय के स्पीड को भी मैच कर चुका है, जो कि टाइम और स्पेस को भी बेंड कर सकता था। और इसके साथ मादरा अपने फुल पावर में सिक्स पैथ मोड नारुतो और रेनेगान सास्के से भी फाइट कर चुका है, जो कि नारुतो यूनिवर्स के 2 फास्टेस्ट कैरेक्टर हैं। सो स्पीड में इन दोनों कैरेक्टर्स को अभी हम बराबर मान सकते हैं। सो चलो अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स के एंड्योरेंस की। मादरा के ड्यूरेबिलिटी का प्रूफ हमें इस बात से मिलता है कि वो नारुतो और सास्के का रासेंगन और चिदोरी स्लैश बिना किसी खरोच के सर्वाइव कर चुका है। लेकिन इन सब में
उसका सबसे नोटिसेबल फीट ये है कि वो 8 गेट माइट गाय के पंचेस के साथ उसका सेकिजो और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हिरोडोरा भी सर्वाइव कर चुका है। उसके हीलिंग एबिलिटी की वजह से वो किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से हिट होने के बाद भी खुद को फिर से रिजेनरेट कर सकता है। और दूसरी तरफ सुकुना की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो भी इमेंसली ड्यूरेबल है। वो न्यूमरस ऐसे अटैक्स को सर्वाइव कर चुका है जो कि नॉर्मल ह्यूमन या कर्स को आराम से मार देंगे। लेकिन उसके ड्यूरेबिलिटी का आज तक का सबसे बड़ा फीट है कि वो मेगुमी के बॉडी में रह के गोजो के 200% हॉलो पर्पल को सर्वाइव कर चुका है, जो कि जेजे के यूनिवर्स में सबसे डेंजरस टेक्निक में से एक है। और वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से किसी भी पावरफुल अटैक से हिट होने के बाद या फिर अपने शरीर के किसी भी पार्ट को खोने के बाद ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिजेनरेट कर सकता है। सो इन दोनों के हीलिंग एबिलिटी की वजह से इन दोनों को हम एंड्योरेंस में बराबर मान सकते हैं। अब एट लास्ट हम बात करेंगे इन दोनों के स्पेशल एबिलिटीज या ट्रम्प कार्ड टेक्निक्स की और देखेंगे कि कौन जीतेगा ये दोनों अगर एक डेथ मैच में एंटर करे तो। माद्रा के स्पेशल एबिलिटी में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है लिम्बो हांगेकू, जिस टेक्निक में वो अपने क्लोन्स को एक इनविजिबल रियल में भेजता है, जो क्लोन्स फिर उसके मर्जी से उसका ओपोनेंट को अटैक और माद्रा को चाहे तो डिफेंड भी कर सकता है। और इस टेक्निक को सेज मोड जाने बिना बीट नहीं किया जा सकता है और इन क्लोन्स पे किसी भी तरह का फिजिकल अटैक काम नहीं करता है। और माद्रा का एक क्लोन ही ओरिजिनल माद्रा जैसा शक्तिशाली है और इसके साथ ही वो सुसानो भी यूज कर सकता है, जो कि अपने ब्लेड से पहाड़ों तक काट सकता है। और दूसरी तरफ सुकुना के पास उसका डोमेन एक्सपेंशन है, जिसमें फंसे उसके ओपोनेंट्स को वो 1000 टुकड़ों में काट सकता है। और मेगुमी को वेसल बनाने के बाद वो उसके सारे शिकिगामी को इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पे महोड़ा का उसका माद्रा के खिलाफ सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। लेकिन उसका सबसे रिसेंट पावरफुल अटैक है रियलिटी स्लैश अटैक, जिससे वो रियलिटी को 2 टुकड़ों में बांट के अपने ओपोनेंट को मार सकता है। अब अगर ये दो दिग्गज एक दूसरे के साथ भिड़े तो ऑफकोर्स यार माद्रा सुकुना के ऊपर भारी पड़ेगा। और अगर सुकुना माद्रा के ऊपर पहली बार अपना डोमेन यूज करे तो वो शायद उसको ऑफ गार्ड करके पकड़ भी सके, लेकिन माद्रा के पास भी अपना रिजेनरेशन एबिलिटी है। और अगर सुकुना माद्रा पे अपना महारागा को भी इस्तेमाल करे तो माद्रा के पास भी अपना जुत्सु और टेक्निक्स की कमी नहीं है, जो यूज करके वो महारागा के अडेप्ट करने से पहले उसको आराम से मार सकता है। और माद्रा के लिम्बो हांगेकू का सुकुना और महारागा के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही सेज मोड यूज नहीं कर सकते, तो वो माद्रा के क्लोन्स को टच भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन रुको, किसी तरह अगर सुकुना स्पेस और टाइम को काट के माद्रा को बहुत टुकड़ों में बांट पाए तो फिर शायद वो जीत भी सकता है। लेकिन उसके पहले सुकुना को माद्रा के लिम्बो को हराना होगा, जो कि माद्रा के लिए नामुमकिन है। और इसके अलावा भी माद्रा सुसाने और टेलब्रिस्ट बॉम्ब यूज करके सुकुना को पूरा ही ऑब्लिटरेट कर सकता है। और अगर वो सुकुना को उसके रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से मार भी ना पाए तो वो प्लेनेटरी डेवास्टेशन जैसे टेक्निक यूज करके उसे हमेशा के लिए सील भी कर सकता है। सो माद्रा के पास इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर होने की वजह से इस फाइट का विनर माद्रा ही बनता है। लेकिन ये पूरा वीडियो मेरे स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, तो तुम्हारे हिसाब से विनर कोई और भी हो सकता है। सो तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा वो मुझे कमेंट में बोलो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।